आज के इस वीडियो में हम गूगल मैप के बारे में जानने वाले हैं। गूगल मैप तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन आप ही में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो गूगल मैप का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। तो सबसे पहले आप गूगल मैप एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं हो तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ओपन करते ही सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, इसका जीपीएस ऑन कर लेना होगा, मोबाइल फ़ोन का जीपीएस। तो आप स्लाइड करेंगे तो ऊपर स्लाइड बार में आपको यहाँ पे जीपीएस या लोकेशन करके एक सेटिंग होता है, तो आप उसे ऑन कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो डायरेक्टली यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस आइकन पर, तो ये खुद ब खुद आपसे एक पॉपअप मैसेज उठ के आएगा और आपसे परमिशन मांगेगा लोकेशन का। तो चलिए हम इसे ओके कर देंगे। ये सेटिंग आप कर सकते हैं। कई लोगों में अगर जीपीएस ऑन होता है तो ये सेटिंग नहीं आता है सामने। उसके बाद में आप दोबारा से फिर से उसी आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे थोड़ा लोडिंग ले रहा है मैप, थोड़ा मेरा नेट स्लो है, तो ये जब तक ओपन होता है थोड़ा सा हम वेट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे लोकेशन पे अभी आ चुका है। तो अब अगर आपको किसी लोकेशन पर जाना है तो आप सबसे पहले आप ऊपर सर्च हियर पे क्लिक करेंगे और अब आपको उस एरिया का नेम टाइप कर देना है। तो चलिए मैं लखनऊ टाइप कर देता हूँ। लखनऊ ऊपर लिख कर आ गया है। अगर आपका कोई और एड्रेस है तो आप पूरा एड्रेस टाइप कर दीजिए। तो चलिए मैं लखनऊ पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए लखनऊ हमारे सामने लिख कर आ गया है। अगर आपको ये पता करना है कि लखनऊ हमारे एरिया से कितना दूर है तो आप यहाँ पे डायरेक्शन वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे सामने किलोमीटर भी लिख के आ जाएगा। तो देखिए मेरे एरिया से लखनऊ 139 किलोमीटर है, जहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल में हूँ। और अगर आपको डायरेक्ट यहीं से जाना है तो आप स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे, तो ये डायरेक्ट हमारे जीपीएस की तरह देखिए ऑन हो गया। अब इसे हम अपने कार या बाइक पर अगर हम सेट कर लेंगे तो ये चलने लगेगा और जहाँ जहाँ पर हम पहुँचते रहेंगे ये जीपीएस खुद ब खुद आगे चलता रहेगा। अगर हम बाई चांस कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप यहाँ पर रीसेंटर पर क्लिक कर देंगे तो फिर से उसी जगह पे आ जाएंगे। और नीचे आप यहाँ पर एक आइकन देख रहा होगा, यहाँ पर हमारा गाड़ी का स्पीड बताएगा कि हम कितने तेज़ी से चल रहे हैं। तो अभी तो मैं फ़िलहाल में चल नहीं रहा हूँ तो इसीलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा है। अब हम दूसरा गूगल मैप का एक और सेटिंग जानेंगे, तो चलिए हम इसे बैक कर देते हैं। अब हम यहाँ पे होम पेज में आ गए हैं। अब मान लीजिए आपको कहीं इस शहर में गए हैं और अगर आपको वहाँ पे पता करना है कि हमारे आसपास में एटीएम्स कहाँ हैं, तो आप सर्च हियर में लिखकर एटीएम भी लिख सकते हैं। अभी तो यहाँ पे मेरा डायरेक्ट एक ऑप्शन आ रहा है तो मैं यहीं पे क्लिक कर देता हूँ एटीएम्स पर। तो ये हमारे नियर बाय में जितना भी एटीएम है तो वो लिख कर आ जाएगा। तो देखिए हमारे अभी सबसे करीब में है 500 मीटर की दूरी पर एक इंडियन एटीएम करके है और दूसरा 600 मीटर पे है और तीसरा है। ऐसा कई सारे हमारे सामने ही एटीएम है। अगर आपको मान लीजिए किसी एटीएम पर जाना है तो हम डायरेक्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें जैसे पैदल हैं तो यहाँ पे आप एक आइकन दिख रहा होगा, पैदल पे हम क्लिक कर देते हैं तो ये 12 मिनट में हमें ये सबसे शॉर्ट रास्ता बता देता है, जो हमारे लिए बेस्ट रूट होगा वही बताता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमें बताना चालू कर देगा। जिस तरफ हम मोबाइल करेंगे उस तरफ ये लोकेशन घूमता रहता है। तो यहाँ से कट करता हूँ मैं इसे भी और यहाँ से बैक। अगर आप पेट्रोल पंप फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे पेट्रोल पंप, तो ये हमारे सामने जो हमारे नज़दीकी पेट्रोल पंप्स होंगे वहाँ आ जाएंगे। अगर हमें जाना होगा तो डायरेक्शन पर क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हैं। और अब हमें आपको एक और सेटिंग इसी में ही बताता हूँ। अब अगर हमें कोई रेस्टोरेंट या होटल्स चाहिए तो यहाँ पे देखिए ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है, ये तो अपडेटेड वर्जन है,
तो इसमें अब सारे ऑप्शन आ जाते हैं ऊपर ही। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं होटल्स के नेम लिख कर आ जाते हैं। होटल्स 24 आवर खुला रहता है। 200 मीटर की दूरी पे ये भी है। होटल में का रेटिंग आप देख सकते हैं 17 है, तो काफ़ी अच्छा होटल है ये भी। यहाँ पे अभी आप देख सकते होंगे 33 रेटिंग मिला है, 4 स्टार का समथिंग। तो आप ऐसे रेटिंग देखकर आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होटल हो सकता है, तो आप डायरेक्ट वहीं पे जा सकते हैं। अगर आप किसी होटल्स पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कॉलिंग का भी ऑप्शन रहता है, तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अभी मैं प्राइवेसी की वजह से नहीं दिखा रहा हूँ। और अगर आपको मान लीजिए अभी आप ये थोड़ा दूसरी तरह से दिखता है, तो आप यहाँ पे एक आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे और अगर हम सैटेलाइट पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल जैसा कि एरिया हमारा रहता है उस तरह से ये ऑप्शन आने लगता है, देख सकते हैं। और अगर हमें कहीं सफ़र वगैरह कर रहे हैं तो ये वाला डिफ़ॉल्ट वाला ही ऑप्शन बेहतर होता है। तो रेस्टोरेंट अगर आपको फाइंड करना हो तो रेस्टोरेंट पे क्लिक करते हैं। आपको चलिए मैं पूरा डिटेल ही दिखा देता हूँ। अब आपको मान लीजिए ये HS पैलेस का जो होटल है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इसके सारे डिटेल्स आ जाते हैं कि ये कहाँ पे है। आप यहाँ पे इसका एड्रेस भी पढ़ सकते हैं। एड्रेस तो आप डायरेक्शन पर क्लिक करके वैसे ही भी जा सकते हैं। यहीं पे आप यहाँ जो सजेस्ट लिख कर आ रहा है इसी के ऊपर अगर उन्होंने अपना नंबर प्रोवाइड कर रखा होता तो यहाँ पे हमें नंबर भी देखने को मिल जाता। तो उन्होंने नंबर नहीं प्रोवाइड कर रखा है, तो आप यहीं से इसके रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें होटल के बारे में कुछ फ़ोटोज़ भी देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप कई सारे चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। गूगल मैप बहुत ही अच्छा चीज़ है, किसी भी अनजान शहर के लिए काफ़ी अच्छा और बेस्ट चीज़ माना जाता है। और अगर आपको किसी और मान लीजिए आपको किसी और जगह का अपने जगह से किसी और जगह का नाम लंबाई मतलब दूरी देखनी होगी तो आप इस तरह से देख सकते हैं। आप होम पेज में आ जाएंगे और यहाँ पे एक आइकन आ रहा है, डायरेक्शन वाला आइकन आ रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए हमें अपने लोग चूज़ डेस्टिनेशन पे हमें क्लिक करना है। अब मान लीजिए हम दिल्ली टाइप कर देते हैं। हमने यहाँ पे दिल्ली टाइप कर दिया है और हमें अपने लोकेशन से नहीं किसी और लोकेशन से फाइंड करना है। तो चलिए मैं योर लोकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। योर लोकेशन पे मैंने यहाँ पे लखनऊ टाइप कर दिया। तो अभी यहाँ पे हमने कार सेलेक्ट कर दिया, तो ये हमें यहाँ पे पूरा बता रहा है कि लखनऊ से, यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं लखनऊ से दिल्ली 535 किलोमीटर है, 535 किलोमीटर्स हैं। तो इस तरह से आप किसी और एरिया का भी एड्रेस आप पता कर सकते हैं। जहाँ पे आपको जाना है पहले डेस्टिनेशन आप टाइप कर देना, उसके बाद में योर लोकेशन के वाले ऑप्शन पे आपको जहाँ से जहाँ का जाना है वहाँ तक का क्लिक कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप प्रीव्यू के पर क्लिक करेंगे तो आप उसके बारे में भी देख सकते हैं कि आप फ़िलहाल में मतलब ये इसने कहाँ से एग्जैक्ट लोकेशन लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आप जो इस वीडियो में फाइंड करने हुए आए होंगे हमने आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।